नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लिमिट। इसका कंसेप्ट क्या है लिमिट का, हम देखते हैं। ये दिया है, एक फंक्शन है, फंक्शन एफ एक्स, जिसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। इस फंक्शन में हम अलग अलग एक्स की वैल्यू पुट करके फाइंड करेंगे कि किसके लिए इसकी वैल्यू क्या फाइंड हो रही है। हम अगर सपोज करते हैं कि इस एक्स की जगह पर हम वन पुट करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। अगर एक्स की जगह पर हम वन पुट करते हैं तो एफ ऑफ वन इक्वल टू ये हो जाएगा वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन वन माइनस वन। इस तरह से ये होता है वन वन, वन में से वन माइनस करेंगे जीरो, वन में से वन माइनस करेंगे तो ये हो गया जीरो। ये हो जाता है जीरो बटा जीरो। इट मीन्स क्लियरली अगर एफ के प्लेस पे वन रखते हैं तो जीरो अपॉन जीरो आता है और ये मीनिंगलेस है, इसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे कि इस अपने फंक्शन को पहले हम फैक्टर करेंगे और उस फैक्टर को कैंसिल करने के बाद हम एक ऐसी वैल्यू फाइंड करेंगे जिसमें x इक्वल टू वन के लिए उसकी वैल्यू जीरो ना हो। सो हम क्या करेंगे, इस जो हमारा फंक्शन दिया है एफ एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, इसका हम फैक्टराइज करेंगे। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वन अपने जो फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उस फॉर्म में है, और इसलिए इसमें हम एक प्लस में माइनस करेंगे, एक ब्रैकेट में प्लस कर लेंगे, और ये हो गया एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, बचा केवल एक्स प्लस वन बचा, और यह हो गया हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन हो गया, जहाँ पे वेन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहाँ पे जब हम एक्स इक्वल टू जीरो लिए थे इसकी वैल्यू एक्स इक्वल टू वन लिए थे तो इसकी वैल्यू जीरो आया था, इसलिए हम यहाँ x इक्वल टू वन नहीं लेंगे। तो क्या आएगा, एफ ऑफ x इक्वल टू आएगा x प्लस वन। अब हम क्या करेंगे कि अपन जो ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन है, इसमें x की वैल्यू एक निश्चित मान ले करके और वहां से हम उसकी मान को डिक्रीज करते जाएंगे। जैसे हम क्या करेंगे, वी गो ऑन डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ इट नियरेस्ट टू वन, जो वन के करीब हो, और उसके बाद उससे हम क्या करेंगे, माइनस करते जाएंगे, मतलब घटाते जाएंगे, एकदम नियरेस्ट वन तक लाएंगे। जैसे हम यहाँ पे एफ एक्स, एक्स के प्लेस पे अगर हम वन पुट करते हैं तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे टू आ जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, अगर एफ के जगह पर हम एक्स करेंगे, चूंकि एफ एक्स इक्वल टू हो गया है, एफ एक्स इक्वल टू है एक्स प्लस वन है, अगर हम एक्स प्लेस पे वन पुट कर गए हैं सो इट इम्प्लाई दैट x1 इक्वल टू वन प्लस वन इक्वल टू टू। इस तरह से हमारा क्या हो गया, एफ ऑफ वन इक्वल टू फाइंड हो रहा है टू। अब हम जो एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे वन लिख रहे हैं, इस वन को हम क्या करेंगे, एक फिक्स वैल्यू लेंगे और वहां से उसे वैल्यू को डिक्रीज करते जाएंगे। जैसे हम x इक्वल टू वन प्लस वन लिए तो एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, टू प्लस 2.1, सिंस एफ ऑफ एक्स ये क्या है, यह है x प्लस वन है। चूंकि एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस वन है, इसलिए हम जब x के प्लेस पे 1.1 पुट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स क्या हुआ, 2.1। जैसे अगर हम यहाँ पे 1.1 पुट करते हैं तो यह 1.1 प्लस वन दिस इज इक्वल टू 2.1। इस तरह से हमारा ऐसे ही अगर हम x के प्लेस पे 1.01 पुट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.01। ऐसे ही जब हम x के प्लेस पे 1.001 पुट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी 2.002। हम चेक कर लेते हैं, जैसे एफ ऑफ इस x के प्लेस पे हम रखते हैं 1.001 तो हमारा जो ये वैल्यू है x, इसके प्लस पे भी रखेंगे 1.001 प्लस वन, ये हो गया 2.001। इस तरह से हमारा जो एफ एक्स की वैल्यू आ रहा है वह 2.001। अर्थात जब हम x का एक फिक्स वैल्यू लेकर के 1.1 उसकी वैल्यू को कंटिन्यूस हम डिक्रीज कर रहे हैं, घटा रहे हैं, जैसे 1.01 फिर 1.001 ऐसे करते करते अगर हम x इक्वल टू 1.0000001 लेते हैं तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आता है 2.001। इस तरह से हम ये देखते हैं कि जो x की वैल्यू है, जो x की वैल्यू है वह अगर 1 के तरफ जा रहा है, मतलब 1 के करीब पहुंच रहा है, तो एफ एक्स की वैल्यू कहाँ पहुंच रहा है, वह 2 के करीब पहुंच रहा है। इस तरह से हमें ये फाइंड होता है कि जब x के प्लेस पे हम 1 पुट करते हैं तो एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वह 2 पुट करती है। ये जो सिंबल है, इस सिंबल को हम टेंस टू बोलते हैं या प्रेस टू बोलते हैं, टेंस टू बोलते हैं। इस जो सिंबल है इसको हम टेंस टू बोलते हैं। ऐसे ही अगर हम इस एफ एक्स में एक्स की वैल्यू को हम एक निश्चित वैल्यू पुट करके और वहां से उसकी वैल्यू को इंक्रीज करें, लेकिन वो वैल्यू क्या होना चाहिए, वन से कम होनी चाहिए।
जैसे अगर x इक्वल टू 0.9 है तो ये 1 से कम है। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे इतना है कि वो 1 के पास तक पहुंचते जाए। जैसे x इक्वल टू 0.9, सो x इक्वल टू 0.99, ये लगभग x के और करीब है। तो हम x के वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो क्या फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि जब हम x के प्लेस पे 0.9 पुट करते हैं तो 0.9 पुट करने पे ये जो है fx बराबर क्या आ रहा है, fx बराबर आ रहा है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, x प्लस 1 है हमारा जो fx है वो क्या है, x प्लस 1 है। अभी हमने ऊपर जो दिखा है वहाँ पे x प्लस 1 है, तो इस x के प्लेस पे हमने क्या पुट किया, 0.09। तो जो हमारा x के प्लेस पे पुट किया 0.9, तो fx की वैल्यू आ गई, ये हो गया 0.9 प्लस 1, इट मीन्स ये क्या हो गया, 1.9 फाइंड हो गया। इस तरह से हम x के प्लेस पे 0.99 पुट करेंगे तो fx का वैल्यू होगा 1.99 फाइंड होगा। इसमें हम ये देखते हैं कि जो x की वैल्यू है वह 0.9 पहली बार है, 0.99 है, मतलब कि ये x की वैल्यू हमेशा क्या हो रही है, बढ़ रही है और बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जा रही है, वह 1 के करीब पहुंच रही है। अगर हम अब दोबारा x के प्लेस पे 0.999 रखते हैं तो fx का जो वैल्यू होगा वह होगा 1.999। जैसे चेक कर लेते हैं, ये है हमारा f ऑफ x और इसका जो वैल्यू है यह x प्लस 1। अब हम क्या रखना है, x के प्लेस पे रखना है 0.999, तो यहाँ पे क्या फाइंड होगा, इस x के प्लेस पे 0.999 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू होगा 1.999। इस तरह से हमारा फाइंड होता है fx 1.999 फाइंड हो जा रहा है। इस तरह से हमें देखते हैं कि जैसे जैसे x की वैल्यू 1 के करीब पहुंच रही है, जैसे 0.99999 यह x के और करीब है, इस तरह से और x के करीब पहुंचते जाएंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो लास्ट में अगर x इक्वल टू 1 होता है तो fx की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब हम पहले x के करीब तक पहुंचते जाते हैं तो उसकी वैल्यू 2 के करीब तक पहुंच जाती है। इसी को हम कहते हैं लिमिट, एक सीमा कहते हैं कि हम कम से बढ़ते बढ़ते प्लस 1 की तरफ जाएंगे 1 के पास तक, और हम ऐसा 1 को डिक्रीज करेंगे कि उसकी वैल्यू डिक्रीज होते होते भी 1 रहे तो उसका वैल्यू 2 के करीब तक हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं लिमिट। सो एक्सप्रेस दिस फैक्ट इज द एज लिमिट x टेंड्स टू 1 वेयर x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू 2। इसको हम क्या कहते हैं, लिमिट कहते हैं। ओके, सो लिमिट क्या होता है, अगर हम मानते हैं कि f ऑफ x इक्वल टू 1 वेयर इसका लिमिट क्या है, x टेंड्स टू a तक बढ़ रहा है, x की वैल्यू कहाँ तक जा रहा है, a तक जा रहा है। इफ वेन एवर x टेंड्स टू a f ऑफ x टेंड्स टू 1, अगर जब यह x टेंड्स टू a हो रहा है, x a की तरफ जा रहा है तो f ऑफ x कहाँ जा रहा है, 1 बढ़ रहा है। इस तरह से इस x टेंड्स टू a fx टेंड्स टू 1, इसको हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल टू 1। इस तरह से हम इसे लिमिट के रूप में लिखते हैं। वर्किंग रूल फॉर फंक्शन लिमिट fx वेयर x टेंड्स टू a, इसमें क्या होता है, रूल नंबर 1, ये क्या है, रूल नंबर 1, अगर हम पुट करते हैं x इक्वल टू 1, अगर हम x इक्वल टू 1 पुट करते हैं इन द गिवन फंक्शन, जो हमारा फंक्शन दिया है ये, इसमें अगर हम x के प्लेस पे हम पुट करते हैं a इन द गिवन फंक्शन, इफ f ऑफ a इज द डेफिनिट वैल्यू, देन अगर ये एक फिक्स वैल्यू आता है, डेफिनिट वैल्यू आता है, तो हम लिखते हैं लिमिट fx इक्वल टू f ऑफ a वेयर x टेंड्स टू a। मतलब ये x जो है a बन गया है और इसका लिमिट आ रहा है f ऑफ a। ओके, हम एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं। एग्जांपल है लिमिट साइन x वेयर x टेंड्स टू a। हम यहाँ पे देखते हैं कि जो x है वह 0 की तरफ बढ़ रहा है, तो मतलब जो लिमिट है, हमारी लिमिट क्या है, x की जो वैल्यू होगी वह लास्ट 0 तक होगी, तो उस कंडीशन में साइन x की वैल्यू क्या होगा, हम लेते हैं यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। सिंस जब यह x टेंड्स टू 0 होगा तो हम ये जानते हैं कि साइन 0, x के पे प्लस पे क्या लिख देंगे, 0 लिखेंगे, ये x हो गया 0,
तो यहाँ से जब हम पुट करेंगे x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो ये लिमिट खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये जो लिमिट है वह x स्टार्ट होती है और 0 तक जाती है। तो जब भी हम 0 पुट किए तब ये लिमिट खत्म हो गया, और ये हो गया x के प्लेस पे हम 0 पुट करें तो साइन 0 की वैल्यू हो गया 0। ऐसे ही अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे लिमिट एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 वेयर x टेंस टू 1, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो अगर हम x टेंस टू 1 का मतलब अगर x के प्लेस पे अगर 1 पुट करते हैं तो ये जो लिमिट हम लिखते हैं ना, ये लिमिट को नहीं लिखेंगे। ये हो गया x टेंस टू 1, ये हो जाएगा x के प्लेस पे 1 पुट किए तो 1 स्क्वायर, फिर यहाँ पे x के प्लेस पे 1 पुट किए तो 5 इंटू 1 हो गया माइनस 2। अब यहाँ से लिमिट हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये जो x है वो क्या हो गया, उसका लिमिट 1 तक था तो हम 1 लिख दिए, इसलिए इस लिमिट को हम नहीं लिखेंगे। यह हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2, इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 4। इस तरह से हमारा जो रूल नंबर 1 है वो क्या कहता है कि x के प्लेस पे अगर 1 पुट करते हैं तो इस लिमिट को नहीं लिखेंगे और उसकी वैल्यू पुट करने के बाद जो होगा उसे सॉल्व करके फाइंड कर लेंगे। रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 में कि कोई फंक्शन दिया है और वो रेशनल के फंक्शन में है, जैसे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, तो हम क्या करते हैं, जो फंक्शन या जो रिलेशन हमारा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है उसको पहले हम सॉल्व करते हैं, उसमें कॉमन जो होता है कॉमन लेते हैं और कॉमन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कट करते हैं, और कट करने के बाद जो लास्ट में बचता है वहां पे हम लिमिट लेते हैं। जैसे हम इस एग्जाम्पल की तरफ समझ रहे हैं, ये हमारा एग्जाम्पल है, हमें एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 का लिमिट फाइंड करना है वेयर एक्स टेंस टू 3 है। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिया रहेगा वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू 3 वेयर एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3, अब इसको हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। फैक्टर का रूल क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म से हम एक ब्रैकेट में प्लस करते हैं, दूसरे ब्रैकेट में सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो x प्लस 3 और ये x माइनस 3 हो जाएगा अपॉन x माइनस 3। ये x माइनस 3 से x माइनस 3 कट गया, बचा क्या, x प्लस 3। तो अब ये जो लिमिट है x टेंस टू 3, इसको फैक्टर करने के बाद जो कैंसिल हो गया कैंसिल कर दिए, और बचा क्या, x प्लस 3 वेयर लिमिट x प्लस 3 x टेंस टू 3। अब हम क्या करेंगे, जब लिमिट लेंगे तो इस x के प्लेस पे हम 3 लिखेंगे और ये लिमिट नहीं लिखेंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से, जैसे हो गया x के प्लेस पे 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 6। अब ये लिमिट सिंबल नहीं रखेंगे, क्योंकि जो लिमिट है x से लेकर के कहाँ तक है, वह 3 तक ही है। तो जब 3 लिखेंगे x के जगह पे तो ये लिमिट हम नहीं लिखेंगे, और इस तरह से x प्लस 3 इक्वल टू 6 हो जा रहा है। हमारा रूल नंबर 3 क्या है, इफ ए गिवन फंक्शन कंटेंट इज सॉर्ड देन सिंप्लीफाई इट बाय द यूजिंग कंजुगेट सॉर्ड आफ्टर सिंप्लीफाइंग पुट x इक्वल टू a। अगर हमारा कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें रूट दिया हो तो हम क्या करते हैं, उस रूट वाले सवाल को हम उसके कंजुगेट से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, कंजुगेट यूज करते हैं। कंजुगेट का मतलब जो रूट वाला है उसी जो न्यूमरेटर में अगर प्लस वाला दोनों रूट वाला नंबर है तो उसके माइनस साइन से, अगर माइनस है तो प्लस वाले साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, वही होता है कंजुगेट। कंजुगेट का मतलब इन दोनों रूट वाले नंबर के बीच में जो साइन दिया रहता है उसके अपोजिट साइन वाले से हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। ये ऑलरेडी हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, लिमिट x टेंस टू 0 वेयर अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। हम क्या करेंगे, इसका हमारा जो न्यूमरेटर है अंडर रूट एक्स प्लस 1 माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 1, इसी के कंजुगेट का मतलब ये जो माइनस है ना, यहाँ पे प्लस लगा के और सेम इसी से इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ में ये माइनस है तो हम प्लस वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए इन दोनों में, इसी को हम बोलते हैं कंजुगेट नंबर। और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो फैक्टर आएगा उस फैक्टर को कट करेंगे और लास्ट में जो बचेगा वहां से हम लिमिट लेते हैं। देखिए जब उसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा x प्लस 1 इन द फर्स्ट ब्रैकेट और सेकेंड ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स, और यहाँ बच जाएगा x अंडर रूट ब्रैकेट में अंडर रूट एक्स प्लस 1 प्लस एक्स एंड प्लस 1 माइनस एक्स। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये 1 1 कैंसिल हो गया, 2x बचा। अब इसमें से कुछ भी कैंसिल होने वाला नहीं है,
क्योंकि एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो अब यहाँ से कुछ कैंसिल होने वाला नहीं है। तब लास्ट में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लिमिट लेंगे। तो लिमिट हमारा क्या है, x टेंस टू 1 है, मतलब x की जो वैल्यू है x से लेकर के 0 तक ही है। तो अगर हम x के प्लेस पे 0 पुट कर देंगे तो ये लिमिट नहीं लिखेंगे। तो क्या होगा, यहाँ x के प्लेस पे 0 पुट किए तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, मतलब 2 अपान ये हो गया 1 प्लस 1 हो गया 2, और 1 में से 0 हो गया, मतलब 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या 1। जैसे इसको हम सॉल्व करते हैं तो x प्लेस पे क्या रखना है, x के प्लेस पे 0 रखना है। तो ये हो गया हमारा 2 अपान अंडर रूट में 1 प्लस 1 एंड प्लस अंडर रूट में 1 माइनस 1। तो ये हो गया 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 ये कट के 0 हो जाएगा, ये 1 प्लस 1 अंडर रूट क्या हो गया 2 हो गया। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा लास्ट में 1 फाइंड हो जाएगा। समझ आ गया। एक्स के प्लेस पे हम 0 पुट करेंगे, सॉरी एक्स के प्लेस पे हम 0 पुट करेंगे तो ये हो गया हमारा 1 फाइंड हो गया। हमारा रूल नंबर 4 क्या है कि कोई भी फंक्शन या कंटेंट सीरीज दिया हो उसका करेंगे, उस सीरीज को पहले एक्सपेंड करेंगे, मतलब पहले विस्तार करेंगे, और विस्तार करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे, और उसके बाद लास्ट में हम क्या लेते हैं, उसका लिमिट लेते हैं। इस तरह से यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं ऑलरेडी, जैसे फार mod ऑफ x वेयर x इट इज लेस देन 1 वी हैव द बाइनोमियल एक्सपेंशन। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है, चूंकि बाइनोमियल एक्सपेंशन हमारे सीरीज से खत्म हो गया है, बट उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसलिए हमें इनको जानना जरूरी है। तो आप इसको इस वीडियो को रोक रोक के इस फार्मूले को लिख सकते हैं। ये डायरेक्टली हम इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को सोल्यूशन करने के लिए। ये ऑलरेडी दिया है x की पावर n माइनस ए के पावर n अपन x माइनस 1, तो इसके प्लेस पे हम इतना पुट कर सकते हैं। ऐसे ही e का पावर x क्या होता है, e का पावर x होता है 1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर अपन फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर पर, चूंकि फैक्टोरियल है बाइनोमियल हम पढ़ते हैं, ऑलरेडी हम इसको पढ़ चुके हैं बाइनोमियल, जो कि बाइनोमियल हमारे सिलेबस से खत्म हो गया है, तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकते हैं, लेकिन आप लोग जानना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये ए का पावर एक्स है, तो ये लॉगरिथम फार्मूला है। ऐसे ही ये जो भी फार्मूले दिए गए हैं इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एक्सरसाइज में जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, उसके बाद लास्ट में लिमिट लेंगे। ओके, यहाँ पे कुछ फंडामेंटल थ्योरम दिए गए हैं लिमिट से रिलेटेड, जो विदाउट प्रूफ है, बट इसका यूज बहुत ही है हमारे क्वेश्चन के सोल्यूशन में। जैसे लिमिट एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, मतलब दो अगर फंक्शन है और दोनों फंक्शन का हम लिमिट लेते हैं, अगर बीच में प्लस है तो हम लिमिट को दोनों के साथ अलग अलग ले सकते हैं। जैसे एफ ऑफ एक्स के साथ भी लिमिट ले सकते हैं और जी ऑफ एक्स के साथ भी लिमिट ले सकते हैं। सेकंड क्या है, लिमिट एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, तो इस लिमिट को हम दोनों के साथ ले सकते हैं। यह हो गया एफ ऑफ एक्स एक्स टेंस टू ए और माइनस लिमिट एक्स जी ऑफ एक्स एक्स टेंस टू ए हो गया। ऐसे ही थर्ड वाला, जिसमें अगर मल्टीप्लाई हो, जिसमें कोई एक कांस्टेंट टर्म हो, जैसे सी कांस्टेंट है और ये फंक्शन है, तो इसका लिमिट लेने के लिए हम कांस्टेंट टर्म को बाहर कर देते हैं और जो हमारा फंक्शन होता है उस फंक्शन के साथ लिमिट लेते हैं और फंक्शन को सॉल्व करके और हम एक्स के प्लेस पे ए पुट करके लिमिट फाइंड कर लेते हैं। चौथा नंबर है, अगर एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है उसका हमें लिमिट लेना है, तो हम दोनों फंक्शन के साथ अलग अलग लिमिट लेकर के उनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं और अलग लिमिट लेने के बाद जो वैल्यू आएगा उसका लास्ट मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड कर लेते हैं। ऐसे ही अगर दो फंक्शन का डिवाइड है, जैसे फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन है, तो इन दोनों फंक्शन मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ हम लिमिट लेते हैं और उस लिमिट लेने के बाद लास्ट में सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा लास्ट में उसको हम आपस में डिवाइड कर लेंगे। बट जी ऑफ एक्स इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, अगर एफ ऑफ एक्स इज लेस और इक्वल देन जी ऑफ एक्स है फॉर ऑल एक्स, सभी एक्स के लिए, तब इसका जो हम लिमिट लेंगे एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इट इज लेस और इक्वल देन, इन दोनों के साथ हम लिमिट लेंगे। तो उस कंडीशन में अगर ये लेस और इक्वल है तो यहाँ पर इसका लिमिट लेने के बाद भी लेस या इक्वल ही होगा। ये ट्रिग्नोमेट्री कुछ फंक्शन है, इसके फार्मूले को आप लोग नोट किए हैं ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में। सो ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा।
यहाँ पे समरी है, कुछ ये इंपॉर्टेंट रूल हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जिनका यूज करके हम क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। यह है हमारा लिमिट x टेंड्स टू a वेयर x का पावर n माइनस a का पावर n अपॉन x माइनस a, ये ब्रैकेट में है। इसका मतलब कि जब हम ये क्या देख रहे हैं कि जो न्यूमरेटर है वो भी उसमें x और a है। x मतलब वेरिएबल और a मतलब कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। और नीचे सेम वही वेरिएबल और कांस्टेंट है, जैसे x माइनस a है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, वैसे ही यहाँ पर भी ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। तो अगर इस तरह से हो, लेकिन ऊपर वाले में पावर कुछ भी उससे नहीं मतलब है, लेकिन पावर दोनों का सेम होना चाहिए। जैसे x का पावर n है माइनस a का पावर n, तो जो ऊपर बेस है सेम वही यहाँ पर भी बेस होना चाहिए। उस कंडीशन में इसका सोल्यूशन क्या होगा, इन दोनों पावर जो सेम है उनका इनटू, और लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट a है, उस कांस्टेंट टर्म के पावर में से एक माइनस कर लेंगे। समझ में आया? पहले देखेंगे क्या कि ऊपर नीचे जो दोनों वेरिएबल और कांस्टेंट है सेम नीचे भी होना चाहिए, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम होना चाहिए, और दोनों न्यूमरेटर में जो दोनों कांस्टेंट वेरिएबल उनका पावर सेम होना चाहिए। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि इस n और n, इन दोनों पावर जो सेम है तो यहाँ पे लिख देंगे हम n इंटू a। ये जो a है, a के पावर में से हम n को माइनस कर लेंगे। a के पावर में से क्या करेंगे, n माइनस 1 करेंगे, चूंकि यहाँ n रहेगा और यहाँ n माइनस 1 रहेगा। ऐसे ही दूसरा नंबर है, अगर e टू पावर x माइनस 1 अपन x है, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, हमेशा 1 ही होगा, क्योंकि हम x के प्लेस पे 0 रखेंगे। तो e के पावर 0 ये क्या होता है, 0 की वैल्यू 1 होती है। यह हो गया x की पावर 0, तो कट का आएगा यहाँ पे 1, मतलब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 ही आएगी। ऐसे ही यह a का पावर x माइनस a, चूंकि ये जो a का पावर x माइनस 1 और अपन x है, इसका जो वैल्यू होता है वो log a बेस e होता है। ऐसे ही 4 है 1 प्लस एक्स होल पावर 1 बाई एक्स लिमिट x, इसकी जो वैल्यू होती है हमेशा e होती है। और log 1 प्लस एक्स अपन एक्स x टेंड्स टू 0 इक्वल टू 1, इस तरह से इसका जो वैल्यू होगा वह 1 होगा।